डियर स्टूडेंट नमस्कार। ये स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 चल रहा था और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है, जो आज का हमारा टॉपिक है फिल्टरिंग डाटा विद ऑटो फिल्टर। मतलब ये एक ऑप्शंस होते हैं एक्सेल में जिस चीज़ से हम अपने जो डाटा है उसको फ़िल्टर कर सकते हैं, यानी कि उसको फ़िल्टर लगा सकते हैं। फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत हमें यूँ पड़ती है, जैसे मान के चलिए बहुत सारी लिस्ट है, यानी कि बहुत सारा डाटा है हमारे पास, लेकिन हम उसमें से कुछ डिज़ायर डाटा यानी कि जो हमारी इच्छा है हम उसी पोर्शन को देखना चाहते हैं। तो ऐसी कंडीशन लगाने के लिए हमें फ़िल्टर की आवश्यकता पड़ती है कि जैसे कि हम इसमें कोई वर्ड टाइप करें तो सिर्फ वही पोर्शन हमें दिखाई दे जो उससे मैच करता हो, बाकी पोर्शन हमें दिखाई ना दे। ठीक है, तो ये फ़िल्टर एक ऑप्शन होता है। इसको लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, क्लिक ऑन फ़िल्टर बटन। फ़िल्टर बटन पर पहले हमें क्लिक करना पड़ता है और जैसे ही फ़िल्टर बटन पर क्लिक करते हैं तो जो हम क्राइटेरिया उसमें टाइप करते हैं सिर्फ उसी से संबंधित इन्फॉर्मेशन हमें दिखाई देती है, बाकी इन्फॉर्मेशन सारी छिप जाती है। फिर उसके बाद में यहाँ एक हेडिंग और है, व्यूइंग ऑल रिकॉर्ड अगेन। कह रहे हैं अब दोबारा से भी, जैसे मान के चलो हमने फ़िल्टर लगा दिया, 1000 लोगों की लिस्ट थी, 1000 लोगों में से हमने फ़िल्टर लगाया कि ऐसा हुआ, उसमें सिर्फ 100 ही दिख रहे हैं, बाकी दिख नहीं रहे हैं। तो कह रहे हैं टू व्यू ऑल रिकॉर्ड अगेन, तो दोबारा से ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ़िल्टर ऑप्शन पर जाते हैं। उसके बाद फ़िल्टर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जहाँ पे हमने अपने डिज़ायर ऑप्शन लिया था कि हमें इस क्राइटेरिया से मैचिंग की चीज़ें चाहिए, तो उस चीज़ को हटा दिया जाता है और हटाने से जो होता है कि पूरी लिस्ट हमारे सामने खुलकर ओपन होकर आ जाती है। ठीक है, तो ये फ़िल्टर ऑप्शन होता है। ओके डियर, तो ये टॉपिक तो ख़त्म हुआ, लेकिन इसी वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे जिसमें हमें टिक द करेक्ट ऑप्शंस करने हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉलम इन द एक्सेल, इनमें से कौन सा एक्सेल में कॉलम होता है, तो आंसर क्या है फील्ड्स। दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटायर डाटाबेस लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, आंसर क्या है इसका टेबल्स। सेकेंड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू द नंबर इन एक्सेल, इसका भी सेकेंड वन आंसर वैल्यूज़। डाटा वैलिडेशन ऑप्शन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टैब, तो इसका आंसर क्या है डाटा टैब। और नेक्स्ट है पाँचवें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन यूज फॉर फर्दर कस्टमाइजेशन ऑफ फिल्टर, इसका आंसर क्या है एडवांस। ठीक है, अब ये जो बी ऑप्शन है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, इसके भी फिलिप्स देखिए। अगर आपको स्पेलिंग समझ में नहीं आती है तो यहाँ इस क्लूज में से देख लीजिएगा। पहले में लिखा है डाटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, दूसरे में है डाटा फॉर्म इज़ एन एक्सीलेंट फीचर इन MS एक्सेल, तीसरे में यूजिंग डाटा वैलिडेशन रूल। ओके, यू कैन सेट अप योर डाटाबेस टू control exactly the kind data is allowed in the cell। फोर्थ में है sorting feature used to quickly change the order of the record list। एंड पाँचवा है टू यू कैन यूज़ फिल्टर ऑप्शन टू डिस्प्ले ओनली द डिजायर्ड पोर्शन ऑफ योर डाटा। अब सी ऑप्शन देखिए जिसमें हमें ट्रू एंड फॉल्स लिखने हैं। ए टेलीफोन डायरेक्टरी इज ए डाटाबेस, तो ये आंसर ट्रू है। द कमांड टू डिस्प्ले द डाटा फॉर्म इज़ नॉट लोकेटेड इन द रिबन, ये भी ट्रू है। ऑल डाटाबेस लिस्ट आर आल्सो कॉल्ड टेबल्स, ये भी ट्रू है। कह रहे हैं यू कैन नॉट यूज डाटा फॉर्म टू टाइप द डाटा इन योर टेबल, ये आंसर फॉल्स है। फिर इसके लिखा है कि यू कैन नॉट एडिट सेल कॉलम और रो डायरेक्टली इन द टेबल, ये भी आंसर फॉल्स है। डी में हमें मैचिंग करनी है, कॉलम ए को कॉलम बी से हमें मैच करना है। आपको इनके सामने इनका करेक्ट आंसर लिखना है। पहला है रिकॉर्ड डाटाबेस एंट्रीज होती हैं। डाटा फॉर्म ए हैंडली डायलॉग बॉक्स होता है। डाटा वैलिडेशन रूल टू कंट्रोल रॉन्ग डाटा एंट्री। फिर उसके बाद में सॉर्ट फीचर टू क्विकली चेंज द ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड इन ए लिस्ट। उसके बाद फिल्टर है, तो इसका थर्ड वन ऑप्शन करेक्ट है, टू फिल्टर रिकॉर्ड्स। तो दीज आर द एक्सरसाइज। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर जो बचते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।